नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी जो आपके सिलेबस में है अरहुल हिंदी पाठमाला। पुस्तक का नाम है अरहुल हिंदी पाठमाला। अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 9 वैश्विक ऊष्मा। आज हम लोग वैश्विक ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में कि वैश्विक ऊष्मा है क्या, उससे क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान किस प्रकार से किया जाए। इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक चैप्टर नंबर 9 है वैश्विक ऊष्मा। विश्व की ऊष्मा, विश्व की गर्मी, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा है पुस्तक में? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मा। आज वैश्विक ऊष्मा एक देश की समस्या नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है। जैसे जैसे आधुनिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे हानिकारक गैसें निकल रही हैं। वे गैसें वायुमंडल में जाकर के एक छतरी का रूप धारण कर लेती हैं और सूर्य से निकलने वाली गर्मी को खींच लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और अवशोषित करने के बाद पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर, बर्फीले पहाड़ पिघल रहे हैं। समुद्र का जो निचला सतह है ऊपर की ओर उठ रहा है और अत्यधिक गर्मी होने के कारण मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। न तो समय पर वर्षा होती है, न तो समय पर ठंड पड़ती है। इसलिए जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करता जा रहा है, वैसे वैसे वैश्विक ऊष्मा अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियों का उदय हो रहा है, जो मनुष्य के अलावा जिसका प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। तो आज हम लोग इस पाठ में इस समस्या को जानेंगे। समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है, वैश्विक ऊष्मा, ग्लोबल वार्मिंग, और इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे, फिर पाठ को शुरू करेंगे। तो आइए शब्दार्थ को देख लेते हैं। करा है विकट। विकट माने होता है कठिन, मुश्किल। विकट शब्द की अर्थ है कठिन या मुश्किल। वैश्विक, सांसारिक। वैश्विक माने सांसारिक, संपूर्ण विश्व। वैश्विक शब्द का अर्थ है सांसारिक या संपूर्ण विश्व। निवारण, उपचार, उपाय। कहते हैं इस समस्या का निवारण। निवारण माने होता है उपचार या उपाय। अम्लीय, अम्ल से युक्त। अम्ल से युक्त ऐसी वर्षा जिसके होने से हमारे पेड़ पौधे और वनस्पतियों पर और हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे अम्लीय वर्षा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोहरा वगैरह पड़ता है तो उसे अम्लीय वर्षा, उसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनके कारण से वनस्पतियां वगैरह सूख जाती हैं और साधारण जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय अम्ल से युक्त। पर्यावरण, आसपास का वातावरण। पर्यावरण शब्द का अर्थ है आसपास का वातावरण, आसपास का वातावरण। आपदा, आपदा विपदा, समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं, इसे आपदा या विपदा कहते हैं। परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। संपर्क, जुड़ना। संपर्क शब्द का मीनिंग है जुड़ना। समस्याएं, परेशानी। दूषित, मलिन या गंदा। ऊष्मा, गर्मी।
चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा अपनी ऊंचाई को छू चुका हो, पर्याप्त काफी आवरण ढकने के लिए। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। विकट शब्द का अर्थ है कठिन, मुश्किल। वैश्विक शब्द का अर्थ है सांसारिक। निवारण का अर्थ है उपचार, अम्ली, अम्ल से युक्त। पर्यावरण आसपास का वातावरण। आपदा विपदा। परिवर्तन बदलाव। संपर्क जुड़ना। समस्या परेशानी। दूषित मलिन या गंदा। उष्मा गर्मी। और चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा माने अपनी ऊंचाई को छू लिया हो। पर्याप्त माने काफी। आवरण माने ढकने के लिए। तो इस प्रकार से आपका आ रहा शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम लोग अब पाठ को स्टार्ट करते हैं। तो पाठ को स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका मैंने पहले भी बता चुका है, और इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में जो भूमिका लिखी उसको देख लेते हैं। वैश्विक उष्मा आज पूरे विश्व में विकट समस्या बन चुकी है। विकट माने बहुत बड़ी, विकट माने बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जो कि हम सबके लिए चिंता का विषय है। सभी देश अपने अपने स्तर पर इस समस्या से जूझने तथा इसके निवारण के लिए, जूझने माने निपटने और इसके निवारण के लिए प्रयासरत हैं। आइए हम सब मिलकर इस समस्या को दूर करने के या कम करने के कुछ उपाय पढ़ते हैं कि ये वैश्विक उष्मा जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, इससे कैसे कम किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ को। करा है ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण से, पर्यावरण माने बता वातावरण, पर्यावरण से संबंधित एक गंभीर विषय है। क्या है? विषय है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण से संबंधित, वातावरण से संबंधित एक गंभीर विषय है। हम सब आए दिन मौसम में आशा के विपरीत परिवर्तन देख रहे हैं। करा है हम सब आए दिन माने हर दिन, प्रत्येक दिन मौसम में आशा के विपरीत, जो मौसम होना चाहिए, सर्दी के समय में सर्दी पड़नी चाहिए, वर्षा ऋतु के समय में वर्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके विपरीत हम परिवर्तन देख रहे हैं। न तो सर्दी के समय सर्दी पड़ती है और न ही वर्षा के मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है। जलवायु में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित है। जो जलवायु है, जो वातावरण है, स्पष्ट रूप से उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। धीरे धीरे पृथ्वी पर तापमान गर्मी बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे पृथ्वी पर तापमान बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि यह समस्या, यह विपदा एक दिन की नहीं है। यह समस्या एक दिन की नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। बहुत वर्षों से ये चल रही है, मगर अब इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। एक पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, लेकिन अब बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, मगर अब इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। वास्तव में क्या कर रहा है? वास्तव में सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि ये वैश्विक उष्मा, जो विश्व की गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्या पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग है? करा है कि वैश्विक उष्मा
ग्लोबल वार्मिंग क्या है और पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग है। औसत तापमान जो पृथ्वी का सामान्य तापमान था उसमें यदि वृद्धि हो रही है, क्या वही ग्लोबल वार्मिंग है? इस समस्या को बढ़ाने में हम सभी का हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग माने वैश्विक ऊष्मा को बढ़ाने में समस्त मनुष्यों का हाथ है और हम अपने जीवन को आरामदायक, मनुष्य अपने जीवन को आरामदायक व सुविधाजनक बनाने के लिए जिन साधनों को अपने जीवन में शामिल करते जा रहे हैं, करा है कि मनुष्य इसका जिम्मेदार है और मनुष्य अपने आराम के लिए जिन साधनों का उपयोग कर रहा है, जिन साधनों का इस्तेमाल कर रहा है, साधनों को अपने जीवन में सम्मिलित करते जा रहे हैं, उनके कारण वातावरण में अनेक दूषित गैसें लगातार बढ़ रही हैं। इन साधनों का इस्तेमाल करने के कारण वातावरण में दूषित गैसें लगातार बढ़ रही हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसें हैं। करा है कि मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए जिन साधनों का लगातार इस्तेमाल कर रहा है, उन साधनों के द्वारा विषैली या दूषित गैसें निकलती हैं लगातार। और वे दूषित गैस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस है, ऑक्साइड है और कारखानों से निकलने वाली दूषित गैसें हैं। ये सभी प्रकार की गैसें गर्मी को अपनाकर वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं। क्या करती हैं? ये गैसें सूर्य के प्रकाश को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, खींच लेती हैं और खींच करके पृथ्वी पर गर्मी को बढ़ा देती हैं। इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। और जो गैसें ये निकल रही हैं, इन गैसों को वायुमंडल का तापमान लगातार इससे बढ़ रहा है और इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के ऊपर एक आवरण, एक छत्ता, एक लेयर या चादर जैसा बना लेता है। ये हानिकारक गैस कार्बन डाई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कारखानों से निकलने वाले धुआं वायुमंडल में एक चादर नुमा एक आवरण या एक लेयर बना लेते हैं, जो कि सूर्य की गर्मी को सोखने में सक्षम है। सूर्य की जो गर्मी होती है उसको क्या करते हैं? सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार धरती पर तापमान लगातार बढ़ता ही जाता है। ये हानिकारक जो गैसें हैं, ये वायुमंडल के ऊपर जाकर के क्या करती हैं? चादर नुमा एक परत बना लेती हैं और परत बनाने के बाद वे सूर्य से निकलने वाली किरणों को या सूर्य से निकलने वाली गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं और सोख करके जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जाता है। ग्लोबल वार्मिंग अपने चरमोत्कर्ष पर है, माने एकदम ऊंचाई पर है और हमें सतर्क कर रही है। इतना ही नहीं, हमें सतर्क कर रही है, हमें सावधान भी कर रही है। संसार का कोई भी भाग इससे अछूता नहीं रहा। माने अछूता माने संसार का कोई भाग इससे बचा नहीं है, अर्थात हर भाग पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखने को मिलता है।
समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर का पिघलना और ऐसे अनेक कारण हैं। ग्लेशियर माने बर्फ का पिघलना, ऐसे अनेक कारण हैं जो तराई द्वीपों को माने समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, जो द्वीप समूह हैं, समुद्र के द्वीपों को घेरे हुए हैं। इस वैश्विक उष्मा के कारण विशाल जंगलों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस विश्व उष्मा, जो विश्व की ये गर्मी है, इससे समुद्र के तराई भागों में उत्पन्न हुए जंगलों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ अम्लीय वर्षा का कारण भी बन रही है। यह जो गैसें हैं, जो तापमान बढ़ रहा है, यह अम्लीय वर्षा का कारण भी बन रही हैं। अम्लीय वर्षा अत्यंत नुकसानदायक होती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अत्यंत नुकसानदायक होती है। अपने संपर्क में आने वाली, अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने वाले पदार्थों का विनाश कर देती हैं। जो उसके संपर्क में कोई भी पदार्थ आता है वो नष्ट हो जाते हैं। सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। इस अम्लीय वर्षा या ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्मा के बढ़ने के कारण समस्त पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। विशेषकर अर्कांटिक प्रदेश के श्वेत हिम भालुओं का, जो श्वेत रंग के अर्कांटिक प्रदेशों में जो सफेद रंग के भालू पाए जाते हैं, और साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ का पर्यावरण के तापमान में हुई इस वृद्धि के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। क्या कर रहा है कि विशेषकर अर्कांटिक प्रदेश के श्वेत हिम भालुओं का और साइबेरियन पक्षियों का तथा समुद्री कोरल रीफ का इस बदलाव के कारण बहुत इनको दिक्कत हो गई है। पर्यावरण के तापमान में हुई वृद्धि के कारण और क्या हो रहा है? ग्लेशियर माने बर्फ लगातार पिघल रहे हैं, और इन पिघलते ग्लेशियरों ने पानी की बड़ी मात्रा का निर्माण किया है। यही कारण है कि समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। जब लगातार बर्फ क्या होगी? पिघल रही है, और बर्फ पिघलने के बाद वो पानी बह करके समुद्र में जा रहा है, तो समुद्र का जो जल स्तर है वह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो जल में निवास करने वाले जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग अनेक प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी आदि तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को बुला रही है, निमंत्रित कर रही है या आमंत्रित कर रही है। वर्षा न होने से कई इलाके सूखाग्रस्त हो रहे हैं, और कई जगह बाढ़ का भयंकर रूप विनाश का कारण बन जाता है। देखिए, जब वातावरण असामान्य हो जाएगा, कहीं वर्षा अधिक होगी तो कहीं वर्षा होगी ही नहीं, इस प्रकार से पूरा वातावरण का माहौल बिगड़ जाएगा, जिससे वहां पर निवास करने वाले समस्त जीव जंतु और मनुष्य के ऊपर इसका भयंकर या बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या है? ओजोन, जिसे धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है, एक गैस है जिसका नाम क्या है? ओजोन, जिसे ओजोन परत के नाम से हम लोग
जानते हैं यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह एक प्रकार का गैस होता है जो पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर वायुमंडल में एक लेयर बना रखता है और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो कि मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो जाती है और जिन किरणों के आने से व्यक्ति में त्वचा कैंसर आदि जैसी भयंकर बीमारियों का जन्म होता है, उनको यह ओजोन नामक परत, ओजोन नामक गैस वहीं से रोक करके पुनः परिवर्तित कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कारखानों से निकलने वाले धुआं आदि बहुतायत संख्या में बढ़ने के कारण ये ओजोन गैस, ये ओजोन लेयर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और क्षीण होने के कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और पराबैंगनी किरणों से विभिन्न प्रकार के कैंसर और भयंकर बीमारियों का जन्म हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ओजोन, जिसे धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। लगातार उसका क्षरण हो रहा है। क्षरण माने नष्ट हो रही है, घिस रही है। जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बस की संख्या बढ़ती है, यहाँ कार्बस लिखा है, यहाँ कार्बस ना होकर के कार्बन होगा, स की जगह पे ना होगा। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की संख्या बढ़ती है, ओजोन परत नष्ट होती है। इस ओजोन के निकट, इस ओजोन के नष्ट होने के कारण, इस ओजोन गैस के नष्ट होने के कारण, क्षरण होने के कारण, कमजोर होने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट रेंज सीधे धरती पर पड़कर वातावरण को क्या कर रही है? गर्म कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से अनेक बीमारियां, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उदय हो रहा है, जैसे हैजा, डेंगू, इबोला, मलेरिया और अन्य कई रोग पनप रहे हैं। पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर बढ़ रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है। हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। क्या कर रहा है? ये एक चिंताजनक विषय है और समस्त मनुष्यों को मिलकर के इस समस्या से निपटने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना होगा। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। इनका उपयोग हमें कम करना होगा। अपनी आदतों में, अपने नेचर में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। डिस्पोजेबल उत्पाद के स्थान पर पुनः प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादों का प्रयोग करना होगा। कहा है कि मनुष्य को अपना सकारात्मक बदलाव लाना होगा और जो डिस्पोजेबल उत्पादक हैं उनके स्थान पर दोबारा प्रयोग में लाया जाने वाली या लाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। हमें कागज, समाचार पत्र, एल्युमिनियम के डिब्बे आदि को रिसाइकिल करना चाहिए। बिजली के उपयोग में कमी करनी भी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। करा है कि बिजली की दिशा में
बिजली की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। एयर कंडीशनर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर आदि कम प्रयोग होंगे। नियमित बल्बों के स्थान पर CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, पहले तो हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे कैसे बढ़ रही है, उसके बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इससे को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इसको कम करने के क्या क्या उपाय हैं वो बता रहा है। क्या कह रहा है, जो भी वस्तुएं हम उपयोग में लेते हैं उन्हें दोबारा रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिजली के उपयोग में कमी करना भी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। अनावश्यक बिजली का प्रयोग नहीं करना चाहिए और एयर कंडीशनर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर आदि का कम प्रयोग होंगे। तो नियमित बल्बों के स्थान पर हमें CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। कारों या अन्य वाहनों का अनावश्यक प्रयोग कम करना होगा। जो हम लोग कार या अन्य वाहनों को अनावश्यक प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग हमें कम करना होगा। जितना ईंधन कम जलेगा, जितना ही डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि कम हम लोग जलाएंगे, उतना ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, उत्सर्जन माने होता उत्पादन, उत्सर्जन कम होगा। उत्सर्जन माने भी निकलना होता है या उत्पादन कर लें, उत्सर्जन कम होगा। पेड़ों की कटाई को कम करके, और इतना ही नहीं है, वृक्षों को, जो अधिक संख्या में वृक्ष काटे जा रहे हैं उनकी कटाई को कम करके वृक्षारोपण एक सफल प्रयास होगा और अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए जो कि एक सफल प्रयास होगा। इन हानिकारक गैसों को वह नष्ट करने में सहायक होंगे। जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा, जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये हानिकारक गैसें हैं इनकी मात्रा कम होगी, वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। यदि हम सब मिलकर यह प्रयास करें तो हम अपनी पृथ्वी को अवश्य ही बचा पाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं से हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग किन किन कारणों से बढ़ रही है और उनको कम करने के क्या क्या उपाय हैं और इन्हें किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, इन सारी बातों को हमने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारणों को पढ़ा। उसमें था जीवाश्म ईंधन जितना अधिक जलता है उससे ही तापमान में वृद्धि होती है, हानिकारक गैसें निकलती हैं। वे हानिकारक गैसें वायुमंडल में जाकर के एक परत बना लेती हैं और वो परत क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं या सोख लेते हैं और वह गर्मी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर देती है। और इतना ही नहीं, ये हानिकारक गैसें जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन गैस को कहा जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर के रूप में कार्य करती है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक गैसों को वहीं से वापस कर देती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन नामक गैसें जो मनुष्य अपने उपयोग साधनों को उपयोग करता है जिससे ये हानिकारक गैसें निकलती हैं, ये गैसें ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं, ओजोन परत को पतला कर देती हैं, जिनसे सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें
पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाती हैं और तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हैजा, डेंगू, त्वचा कैंसर आदि सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों से होते हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मा बढ़ रही है, ये था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो इसमें बताया गया कि जो सबसे पहले हमें तो अनावश्यक जो हमारे उपयोग में वस्तुएं नहीं हैं उनका हमें उपयोग बहुत कम करना चाहिए। और दूसरा बताया जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी कम करना चाहिए। डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि को बहुत कम यूज करना चाहिए। जब बहुत आवश्यक हो तभी ही इनका उपयोग करना चाहिए। और इनको नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण अधिक से अधिक किए जाएं और अनावश्यक बिजली का प्रयोग न किया जाए। एयर कंडीशन, एसी आदि बिना जरूरत के न चलाए जाएं, जिससे अत्यधिक हानिकारक गैसें निकलती हैं, उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पेड़ों की कटाई को कम करना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कम हो जाएगी। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा जब कम होगी तभी ग्लोबल वार्मिंग कम हो पाएगी, तभी प्राकृतिक आपदा से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसी तरह से इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह ग्लोबल वार्मिंग एक दिन बहुत विकट समस्या बन जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पाठ के मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, भाषा की बात में आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, पर्यायवाची, विलोम, ये जो चीजें हैं सबके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एक बार दो बार देखेंगे तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।